नमस्कार मेरे दोस्तों आपका हमारे इस चैनल कोस्ट इस बैक पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको हमारे इस चैनल पर ढेर सारी कहानियाँ सुनने को मिल जाएंगी जो कि काफ़ी रोमांचक और डरावनी होती हैं। और दोस्तों, अगर आपको भी डरावनी कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच जाए। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मुझे हौसला मिलेगा, जिससे मैं आने वाले टाइम में और वीडियो बना सकूँगा। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी का मज़ा लीजिए। अब ये कहानी है एक होटल के भूतिया कमरा नंबर 408 की। यह होटल भूतों का होटल तो नहीं था, पर इस होटल में कुछ ऐसी घटनाएं ज़रूर होती थी जिसके कारण यह होटल दूसरे होटल से अलग था। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे ही है कि एक राहुल और उसका दोस्त अमित घूमने के लिए मनाली जा रहे थे। मनाली पहुंचते ही वह सबसे पहले अपनी कार उस होटल में ले गए जहां उन्होंने कमरा बुक किया था। वहां थोड़ा सा आराम करने के बाद वह दोनों घूमने निकल गए। रात होने के बाद जब वह वापस अपने होटल जाने लगे तभी खराब मौसम के कारण होटल जाने का रास्ता बंद हो गया। रास्ते को सही होने में सुबह तक का समय लग गया। राहुल और अमित ने ये सोचा कि अपने होटल तो आज रात जा नहीं सकते, इसलिए यही आसपास किसी होटल में एक रात कमरा बुक कर लिया जाए और सुबह होते ही अपने होटल चले जाएंगे। वे दोनों कमरे की तलाश में अपनी कार से इधर उधर होटल ढूंढने लगे। आसपास कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था जिससे वह लोग किसी होटल का रास्ता पूछ सके। काफी समय बीत जाने के बाद उन लोगों को एक बूढ़ा आदमी दिखा। राहुल ने अपनी कार रोककर उसे होटल का रास्ता पूछा। बूढ़े ने एक इशारा करते हुए होटल का रास्ता बताया। राहुल बूढ़े के बताए हुए रास्ते की तरफ अपनी कार लेकर चल दिया। कुछ देर चलने के बाद उन लोगों को एक होटल दिखाई दिया। राहुल और अमित ने चैन की सांस ली और होटल के अंदर चले गए। होटल के अंदर जाके उन्होंने काउंटर पर खड़े आदमी से रात भर रुकने के लिए एक कमरा मांगा। उस आदमी ने होटल के कुछ नियम बताए और एक कमरे की चाबी राहुल को दे दी। राहुल और अमित चाबी लेकर कमरे की ओर चल दिए। चाबी पर कमरे का नंबर लिखा था, कमरा नंबर 408। राहुल और अमित चाबी लेके कमरे की ओर चल दिए। होटल में हर मंजिल पर चहल पहल थी। इन दोनों का कमरा चौथी मंजिल पर था। वह मंजिल बिल्कुल सुनसान थी। खैर, वे लोग इस बात पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रहे थे। उन्हें तो बस यहाँ पर एक रात गुजारनी थी, इसलिए वे लोग अपने कमरे के अंदर चले गए। अंदर पहुँच के उन्होंने देखा कि उस कमरे में तो काफ़ी धूल थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कई सालों से वह कमरा बंद है। वह ना तो पीने के लिए पानी था, ना ही नहाने का पानी था। राहुल ने वहाँ पे रखे फ़ोन से होटल के स्टाफ को कॉल किया। किसने फ़ोन नहीं उठाया, कुछ बोला भी नहीं। ड्रामे से हंसी के बाद फ़ोन जब उठा तो ड्रामे की हंसी के बाद उन्होंने फ़ोन भी काट दिया। उसके तुरंत बाद ही वापस उसी फ़ोन पर एक कॉल आता है। इस बार होटल के स्टाफ ने कहा, सर आपने कॉल किया था, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। राहुल ने जवाब दिया कि हमें ये कैसा कमरा दे दिया है, ना ही यहाँ पीने के लिए पानी है और ना ही नहाने का। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धूल है। आप जल्दी से यहाँ आइए और सब सही करवाएं। स्टाफ ने इस बात के लिए माफ़ी मांगी और कमरा नंबर पूछा और राहुल ने जवाब दिया कमरा नंबर 408। इतना सुनते ही स्टाफ डर गया और डरते हुए राहुल से पूछा, सर आप उस कमरे में क्या कर रहे हो। राहुल ने चिल्लाते हुए कहा, क्या मजाक चल रहा है, आप लोगों ने तो मुझे इस कमरे की चाबी दी थी। स्टाफ सहमी आवाज़ में बोला, सर जितनी जल्दी हो सके आप उस कमरे से बाहर निकलिए और नीचे आइए। राहुल ने पूछा, पर क्यों। स्टाफ ने तुरंत जवाब दिया, सर सवाल बाद में पूछना, बस आप अभी वहाँ से बाहर निकल जाइए, वहाँ आपकी जान को खतरा है। इतना सुनते ही राहुल और अमित कॉल काटकर कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ जाने लगे। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया।
राहुल ने पूछा कौन है, पर बार बार पूछने पे भी कोई आवाज़ नहीं आई। तभी उस रूम की लाइट चली गई। राहुल और अमित अब समझ गए थे कि ये भूत प्रेत का मामला है। वे दोनों काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। तभी बाहर से आवाज़ आई, सर आपने कॉल किया था, सफाई और पानी के लिए मैं ठीक करने आया हूँ। और फिर डरावनी सी हंसी के लिए फिर सन्नाटा छा गया। तभी फिर से कमरे में रखे फ़ोन पर एक कॉल आया। राहुल ने उठाया। कॉल स्टाफ का था। उसने कहा, सर अभी तक आप कमरे से बाहर क्यों नहीं निकले? राहुल ने जवाब दिया, कमरे के बाहर एक होटल का स्टाफ आया है जो कह रहा है कि सफाई और पानी ठीक करने आया हूँ। इतना सुनते ही होटल के स्टाफ ने राहुल को बोला, सर कुछ भी हो जाए आप दरवाज़ा मत खोलना। अगर आपने दरवाज़ा खोला तो आपकी मौत भी हो सकती है। ये सुनते ही राहुल और अमित दोनों बहुत डर गए। फिर स्टाफ ने कहा, सर आप अंदर ही रहिए, हम लोग आपको बचाने ऊपर आते हैं। कुछ देर बाद कमरे के बाहर से आवाज़ आई, सर हम लोग आ गए, अब दरवाज़ा खोलिए। साथ में कुछ और लोगों की आवाज़ें भी आ रही थी, इसलिए राहुल और अमित ने दरवाज़ा खोल दिया। उन्होंने देखा सामने सच में होटल का स्टाफ भी था। दोनों ने चैन की सांस ली। फिर सभी लोग वहाँ से जल्दी नीचे आए। राहुल ने काउंटर पे देखा, पर वहाँ पर कोई दूसरा स्टाफ था। जिसने राहुल को चाबी दी वह वहाँ पर नहीं था। ये सारी बातें राहुल ने वहाँ के लोगों को बताई। उन लोगों ने राहुल से कहा, सर आपको जिसने भी चाबी दी थी वह पहले ही इस होटल में काम करता था, पर अचानक से एक दिन कमरा नंबर 408 रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा इसी होटल में रहती है, पर वह बस उन लोगों को ही परेशान करता है जो 408 कमरे के पास आते जाते हैं। पता नहीं आज आप लोगों को कैसे उस कमरे तक ले गए। राहुल और अमित ये सारी बातें समझ चुके थे। जैसे तैसे उन्होंने वहाँ पर रात गुजारी और सुबह होते ही अपने होटल की ओर चल दिए। तो दोस्तों कहानी बस यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे प्लीज़ कमेंट